वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुधाय, जमनवाद साथ सलाम अलैकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह यूएसए। साथियों, आप सभी जानते हैं कि वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल एक वर्ल्ड के अंदर ऐसा टीवी चैनल है जो सच्चाई और ईमानदारी पर काम करता है और सच ही सच दिखाने की कोशिश करता है, क्योंकि सच्चाई के ऊपर हमने इसकी बुनियाद रखी है और सच ही इसके साथ चलता है और सच्चे लोगों को ही हम जोड़ते हैं साथ में। तो साथियों, आप सभी जानते हैं कि हम हफ्ते में एक प्रोग्राम ऐसा लेकर आते हैं जो आप सभी जानते हैं कि सच्चाई से भरपूर होता है और नाम भी उसका रखा है हमने, सत्य ही धर्म है। सत्य ही धर्म है तो सच्ची बातें करेंगे, सच्ची जो बातें इंसान को नया रास्ता दिखा सकें, जो इंसान को नुकसान ना पहुंचा सके, ऐसी बातें करते हैं। तो साथियों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज हम बात करेंगे कि गुरु नानक साहब की वाणी है, गुरुओं की वाणी है, चतुराइयां शाणपा किते कामना आइयां। इसका मतलब है, चतुराइयां का मतलब होता है चालाकियां, शाणपा बेफजूल की जो इंसान दौड़ लगाता है या बेफजूल की जो इंसान अपने आप को शाना बताने की कोशिश करता है। जैसे कहीं शाना मतलब होता है, शाने भी दो तरीके के होते हैं, लेकिन गुरुओं का मतलब है कि शाणपा के बेफजूल की जो शाणप दिखाता है इंसान, या बेफजूल की बात जो करते हैं, कहते हैं कि हम सब कुछ पता है, हमें सब कुछ जानते हैं, हम सब कुछ जानते हैं कि हमें बहुत कुछ पता है। ऐसी शाणपा, ऐसी जो है, गुरु साहब कहते हैं कि चतुराइयां शाणपा किते कामना आइयां, कि बहुत सारी चतुराइयां हैं, बहुत सारे जो मतलब शाणपा का मतलब है चतुराइयां, ये चालाकियां कह देते हैं इसको। तो चालाकियां, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि अपने लोगों से पहले अपने लोगों का विश्वास जीतते हैं, फिर उसके बाद में चालाकी करते हैं और बड़े बड़े काम को नीचे गिराकर चले जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं दुनिया के अंदर कि ये जो चतुराई हैं, चतुराइयाँ, शाणपा मतलब चालाकियाँ, और जो है चालाकियाँ और धोखा देना, या इसको कहते हैं विश्वासघात करना, ये तीनों है एक ही नाम, मतलब एक ही, इसका इनका अर्थ एक ही बढ़ता है कि धोखा देना, चालाकी करके, मतलब तीनों चीज की जो है कड़ियाँ एक जैसी हैं। तो हम बात करेंगे आज इसमें कि क्या चालाकियां करने से, चतुराइयां करने से इंसान को फायदा होता है या नुकसान? अगर नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है तो कैसे हो रहा है, तो इस पर हम बात करेंगे आज। तो गुरु साहब ने बताया कि चतुराइयां शाणपा किते कामनाइयां। वो तो कहते हैं कि ये जो शाणप है, ये चतुराइयां हैं, ये कहीं भी काम नहीं आएगी, चाहे मर्जी चले जाए, जहाँ मर्जी चले जाए। इसलिए वैसे तीन लोग कहते हैं, लेकिन गुरु साहब कहते हैं कि पाताल पाताल लख आगास आगास के लाखों ही आकाश है, लाखों ही पाताल हैं, ऐसा बोलते हैं। लेकिन हम बात करेंगे कि चतुराइयाँ मतलब चालाकियाँ और एक किसके काम, मतलब क्या इससे नुकसान किसका हो रहा है। देखो साथियों, हम बात बताना चाहेंगे कि बहुत सारी बातें हमें पहले पता नहीं था और अभी हमने जो है सीखा भी है बहुत सारा। और हमारे सुखविंदर सिंह भाई साहब हैं जो वॉइस ऑफ खालसा चलाते हैं, उनसे अभी काफ़ी ज्ञान मिलता है हमें। और बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि कुछ सुनकर, कुछ बोलकर, कुछ पढ़कर, कुछ आप सभी के सामने रखने की कोशिश करते हैं।
अरे ये साथियों, जो शब्द लिया हमने, ये मोहन मिश्रा जी बोलते हैं, उनसे हमने ये उधार लिया या समझ लेना कि उनसे सीखा, ऐसा बोलते हैं। तो इसमें हम बात कर रहे हैं आज के जो चतुराई कोई भी हो, चाहे वर्ल्ड का चतुराई करने वाला इंसान कभी ना तो समाज का भला कर सकता है, ना ही वह। तो इसमें बात कर रहे हैं कि चतुराइयाँ, चालाकियाँ करने वाले इंसान, चालाकियाँ करने वाले इंसान और भले चालाकी करने वाला इंसान ही धोखा देता है और धोखेबाज ही विश्वासघाती होता है। तो इसमें जो है, हमने देखे हैं बहुत सारे लोग, हमने बहुत सारे महसूस भी किए हैं और हमारे सामने बहुत सारी बातें रखते भी हैं लोग, कि ये लोग जो है कैसे कैसे धोखे देते हैं और कैसे कैसे चतुराइयाँ करके, चालाकियाँ कर करके अपने आप को शाना समझते हैं, या अच्छा कहते हैं कि मैं तो बहुत चतुर हूँ। लेकिन इसमें इससे कि इस जो इससे मतलब किसको नुकसान हो रहा है, जिसके साथ में जिसका हमने चतुराई की उसको नुकसान हुआ, या इंसान को उसका नुकसान हुआ जिसने चतुराई की है। तो साथियों, बहुत सारा ऐसा है मसला कि जो हम बोल रहे हैं, ये भी एक शाणप कह सकते हैं इसको, क्योंकि उसमें ये अलग से, ये शाणप अलग है। अगर हम गुण ज्ञान सीख कर एक दूसरे को दिखाते हैं, दूसरों को समझाते हैं, तो अगर हम बोलते हैं हमारा ज्ञान है तो ये शाणप है। अगर ये कहते हैं कि हमने सीखा है कहीं से, हम आपको सामने कर रहे हैं कि उसमें फिर कहते हैं कि गुण है। तो बात कर रहे हैं आज हम के जो गुरु साहब कहते हैं। मैं एक आप सभी के सामने एक उदाहरण दे रहा हूँ ताकि ये बात क्लियर हो सके। जैसे कि हमारे पास धन दौलत है, शोहरत है, घर में परिवार है, पूरे संसार में हमारी चल रही है, हम बड़े बड़े महलों में रहते हैं, हमारे पास धन दौलत बहुत ज़्यादा इतना है कि हमें पता ही नहीं है, हमारे पास बेशुमार शक्तियाँ हैं, हमारे पास एक पूरे ब्रह्मांड को हिलाने की ताकत भी रखते हैं, ऐसा उस पूरे ब्रह्मांड के अंदर चल सकता है, ऐसी शक्तियाँ हैं। तो अगर हम चतुराइयाँ और शाणप में डूबे हुए हैं, पहली बात तो ये जो हमने जितनी उदाहरण गिनवाई है, ये इनमें चतुराई इंसान करने वाला इंसान, चालाकी करने वाला इंसान वहां तक पहुंच ही नहीं सकता। तो इसमें जो बहुत सारे 90% लोग इस झंझट भंबड़ गुस्से में फंसे हुए हैं कि उनको पता ही नहीं है कि शाणप, चतुराई और चालाकियाँ और इसमें क्या फ़र्क है। तो हमने जो महसूस किया आप सभी के सामने रख देते हैं कि हमने महसूस क्या किया। हम महसूस करते हैं कि जो जो चालाकियाँ करते हैं लोग, और चालाकी भी इंसान अपनों के साथ ही करते हैं, चालाकियाँ भी इंसान अपनों के साथ ही करके समझते हैं कि हमने बहुत कुछ कर लिया। धोखा इंसान अपनों को देते हैं, विश्वासघात भी इंसान अपनों के साथ ही करते हैं, क्योंकि दूसरा तो कोई इतनी जल्दी यकीन नहीं करेगा। लेकिन ये क्या, इससे इससे ज़्यादा और कोई सबसे ज़्यादा जो गलत काम है वह यही है कि अपनों को धोखा देकर, अपनों के साथ विश्वासघात करके आगे निकल जाना, ये सबसे बड़ा गुनाह और सबसे बड़ा एक पाप में पुण्य, मतलब पाप माने जाएगा। क्योंकि पाप और पुण्य के बारे में हमने पहले एपिसोड में बताया है कि पाप क्या होता है, पुण्य क्या होता है। पाप और अपराध के बारे में बताया था हमने पिछले 2-3 एपिसोड पहले। तो आज हम सिर्फ इसी पर फोकस रखेंगे कि चतुराई, चालाकियाँ किसके काम आती हैं, या चालाकियाँ किसको नुकसान पहुंचाती हैं, या चालाकियाँ किस इंसान के लिए गलत हैं या किस इंसान के लिए सही हैं।
तो इसमें 90% लोग धोखा देकर, चालाकी करके अपने आप को बहुत बड़ा ऐसा समझते हैं कि मैं बहुत बड़ा ताकतवर इंसान हूँ, मैं बहुत बड़ा एक दूसरे को चालाकी करने वाला एक बहुत बड़ा होशियार आदमी हूँ, या बहुत बड़ा मैं दुनिया के अंदर मेरा नाम चलता है, ऐसा वो मानते हैं। लेकिन साथियों, कि हम अगर चालाकियाँ कर रहे हैं तो किसके साथ कर रहे हैं? हम अगर धोखा दे रहे हैं तो किसको धोखा दे रहे हैं? हम अगर विश्वासघात कर रहे हैं तो किसके साथ कर रहे हैं? तो इन चीज़ों से इंसान को, दूसरों को इतना नुकसान नहीं पहुंचता जितना इंसान को खुद को नुकसान पहुंचता है। क्योंकि जब इंसान जो चतुराई, जो शाणप करते हैं, जो इंसान चालाकियाँ करते हैं, जो इंसान धोखाधड़ी करते हैं, जो इंसान विश्वासघात करते हैं, उनका जो दिमाग का जो पद्धर है, दिमाग का जो उनकी सोचने की जो शक्ति है, उनकी जो एक लिमिट है सोचने की, वो एक दूसरी तरफ मुड़ गई है, दूसरी तरफ जो चली गई है। वहाँ पर इंसान का जब झूठ और बेईमानी इंसान की ज़िंदगी में आ जाए, जब चालाकियाँ और चतुराइयाँ इंसान की ज़िंदगी में आ जाए, जब धोखा देना और विश्वास करना इंसान का एक इंसान के लिए आसान हो जाए, या इंसान का एक काम बन जाए, तो फिर उसकी समझदारी जो है, जो समझने का जो खाना होता है इंसान के दिमाग में, वो बंद हो जाता है। क्योंकि जब वो एक चालाकी करते हैं, उसको छुपाने के लिए दूसरी चालाकी करते हैं, जब दूसरी हो जाती है फिर तीसरी चालाकी करते हैं। इसका मतलब चालाकी करते 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 एक दिन क्या कहते हैं कि ये चालू इंसान है, ये चालाकियों से बाज नहीं आ रहा है, ये लोगों को लूट रहा है, ये लोगों को गुमराह कर रहा है। तो आज जो डेट हम बात कर रहे हैं कि चालाकी करने से किसको नुकसान होता है, धोखा देने से किसको नुकसान हो रहा है, या दगाबाजी करने से या विश्वासघात करने से किसको नुकसान हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा उसको नुकसान होता है जो धोखा देता है, जो चालाकियाँ करता है, जो दूसरों को विश्वासघात करता है दूसरों के साथ में, उसको सबसे ज़्यादा नुकसान उसी को होता है। क्योंकि इंसान, अगर मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर मैं किसी के साथ में धोखा कर रहा हूँ, तो मैंने तो एक बार धोखा किया, लेकिन अगले ने मेरे को सारी ज़िंदगी के लिए छोड़ दिया, तो मैंने क्या पाया? मैंने एक बार धोखा देकर मैंने क्या पाया? मैंने अपने दोस्त को सारी ज़िंदगी के लिए मैंने दूर कर दिया। मैंने अपने परिवार को, अगर मैंने धोखा किया अपने परिवार के साथ में, तो मैंने अपने परिवार को अपने से दूर कर दिया। अगर मैंने अपने रिश्तेदारों को या किसी को धोखे मतलब विश्वासघात किया मैंने, तो मैंने क्या किया? मैंने अपने साथ में विश्वासघात सबसे ज़्यादा किया, क्योंकि मेरे ऊपर उन्होंने विश्वास किया था और मैंने ही उनके साथ में घात किया। तो ये जो मुझे जो नुकसान पहुंचेगा उसका, तो पूरी ज़िंदगी मैं इससे नहीं निकल पाऊंगा। और जो मैं सिर्फ इसी गम के अंदर रहूँगा कि मैंने आप लोगों को धोखा दे दिया, मैंने किसी को धोखा दिया, या मैंने किसी के साथ विश्वासघात किया, या मैं किसी के साथ में चतुराइयाँ जो चल के आगे तो चलना जा रहा था, वो मेरे जो ये रास्ते हैं, जो अच्छाई के रास्ते थे, जिस मुझे जो मंजिल पर पहुंचना था, जिस इंसानियत की मंजिल पर मुझे पहुंचना था, जिस ईमानदारी की मंजिल पर पहुंचना था, जिस समानता की मंजिल पर पहुंचना था, जिस उस मुकाम पर पहुंचना था जहां पर परम सुख था, उसके लिए दीवार खड़ी हो गई है, उसके लिए ये मुसीबत की जड़ खड़ी हो गई है, उसके लिए एक जो अहंकार, इन चीज़ों से अहंकार निकलता है, तो अहंकार खड़ा हो गया है। और जहाँ पर अहंकार खड़ा होता है वहाँ पर सच नहीं टिकता, और जहाँ सच नहीं होता वहाँ पर प्यार नहीं होता,
और जहाँ पर प्यार नहीं होता वहाँ पर धोखाधड़ी और धोखेबाजी होती है, और जहाँ पर धोखेबाजी होती है वहाँ पर नुकसान ही नुकसान होता है। तो नुकसान ना हो किसी का, तो धोखाधड़ी से नुकसान ना हो किसी का, तो ये जो विश्वासघात है, ये जो चालाकियाँ करते हैं इंसान, इससे सबसे ज़्यादा नुकसान उस इंसान का खुद का होता है जो चालाकियाँ करता है। जो उस इंसान का सबसे ज़्यादा नुकसान उसी का होता है जो दूसरे के साथ धोखेबाजी करता है, जो विश्वासघात करता है। सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ क्योंकि हमने तो सिर्फ एक बार किया, लेकिन उसने हमें पूरी ज़िंदगी के लिए छोड़ दिया, उसने अपने पूरी ज़िंदगी के लिए बाहर कर दिया, हमें त्याग दिया। तो ये इसका नुकसान कौन भरेगा? जो अगर हमारे दोस्त हैं बहुत अच्छे, अगर हमने उनके साथ धोखा कर लिया, उनके साथ में चालाकी कर ली, तो उन्होंने हमें पूरी लाइफ के लिए छोड़ दिया। हमें पूरे हमारे जो नज़र थी वो हम खुद गिर गए उसमें। तो मैं उम्मीद करता हूँ अगर आप लोग इसमें ऐसा कर रहे हैं, किसी के साथ में धोखाधड़ी या चालाकियाँ कर रहे हैं, तो ये किसी के काम की नहीं है। इसमें सिर्फ तो सिर्फ अपने आप को चालाक बनाने के लिए हम धोखा दे रहे हैं लोगों को। हम सबसे ज़्यादा हम अपने आप को धोखा देते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर इस चालाकी, धोखाबाजी और इससे बाहर निकलेंगे। इससे सिर्फ एक ही चीज़ बाहर निकाल सकती है, वह गुरु का ज्ञान। और गुरु का ज्ञान क्या है? सच और ईमानदारी। सच और ईमानदारी ही इस सिस्टम से बाहर निकाल सकती है, धोखे से बाहर निकाल सकती है, और विश्वासघात से बाहर निकाल सकती है। और ये जो चालाकियाँ करता है इंसान, इससे बाहर निकाल सकता है। तो जब सच अंदर होगा फिर प्यार होगा, और जहाँ प्यार होगा वहाँ पर धोखाधड़ी ख़त्म हो जाएगी। और जहाँ पर धोखाधड़ी ख़त्म हो जाती है वहाँ पर एक इंसानियत पैदा होती है, और जहाँ पर इंसानियत पैदा होती है वहाँ पर समानता, प्यार, संतोष, ये सभी सबर संतोष आ जाता है। और जहाँ पर सबर, संतोष और प्यार होता है वही सबसे बड़ा इस दुनिया का राजा महाराजा होता है। और जहाँ पर सबर संतोष नहीं है तो वहाँ पर भिखारी सबसे बड़ा होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस चालाकियों से, इस धोखाधड़ी से, अपने दूसरों से धोखाधड़ी से नहीं, खुद से अपने आप को बचाएं। क्योंकि हम खुद के साथ को धोखा कर रहे हैं। हम खुद को ये साबित करने के लिए दूसरों को चालाकी करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि चालाकियों से आप बचेंगे। आप चालाकियों करने से, धोखा देने से या विश्वासघात करने से अपने आप से बचेंगे, अपने अंदर से बचेंगे। आप अगर ऐसा बच पाएँ तो फिर क्या होगा? जब सच्चे मार्ग पर चलेंगे तो गुरु साहब क्या कहते हैं कि सच्चे मार्ग चल दिया उस्तत करे जहान। कि एक दिन ये पूरा जहान ये उस्तत करेगा आपकी, अगर सच के मार्ग पर चल रहा, सच के मार्ग पर पैर रखा। उम्मीद करता हूँ आप सच के मार्ग पर पैर रखेंगे। और इस जो धोखाधड़ी है या बेईमानी या चालाकियाँ हैं, ये सबसे ज़्यादा इंसान को गिरा देती नीचे, गुण ज्ञान खत्म कर देती है इंसान को रोक देती हैं, आगे नहीं जाने देती। तो सच्चाई और ईमानदारी अब बहुत दूर तक लेके जाती है और आसमान तक चमका देती है नाम। तो उम्मीद करता हूँ आप धोखाधड़ी से बचेंगे और सच्चाई और प्यार ईमानदार को अपनाएंगे, तभी आपका जीवन सफल होगा। थैंक यू सबका। और वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुड़े रहे वाइस ऑफ मानव के साथ में। ये आपका अपना टीवी या लाइक करें। थैंक यू सबका। सत श्री अकाल। अस्सलाम वालेकुम।